Hello my dear student, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ACP क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी के अंतर्गत अध्याय 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी कि एक परिनालिका होता है और परिनालिका के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इन्हीं रेखाओं के बारे में हमको पढ़ना है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और उसको कहीं पर भी भगाइएगा नहीं। आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। हम एक एक चीज़ों को क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए परिनालिका किस प्रकार का होता है। तो परिनालिका ऐसा होता है, एक खोखला बेलन होता है, ठीक है। एक खोखले बेलन पे क्या रहता है, तार को हम लपेट देते हैं। देखिए यहाँ पर तार को कितना बार, बहुत बार लिपटा गया, जिसमें इसको फेरे कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम लोग लिपटते हैं तो फेरे कहते हैं। और इन फेरों की संख्या इस खोखले बेलन पर क्या है, बहुत ही अधिक है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर देखिए सभी जो फेरे हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि एक दूसरे में टच नहीं कर रहे हैं। इस बात को आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो आइए इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिनालिका किसी विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत को रोकने वाला, ठीक है। किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर तांबा के तार को लपेट दिया जाए, जिसमें फेरों की संख्या बहुत अधिक हो किंतु वे फेरे एक दूसरे के अगल बगल हो। इस प्रकार से जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर आपको बनाकर फिगर ए में दिखाया कि परिनालिका इस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें जो तांबा का तार होता है उसको लपेट दिया जाता है, जिसमें फेरों की संख्या, यानी कि जो लपेटा गया संख्या है वो क्या रहता है, बहुत ही अधिक रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिगर नंबर बी में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही खोखला बेलन लिया गया है, यही वाला, और इसमें वही वाला तार क्या किया गया है, तांबा का तार लिपेट दिया गया है, ठीक। अब देखिए अब इसके आगे इसके प्रयोग हम लोग समझना चाहें तो देखिए किस प्रकार समझेंगे। पहले मैं आपको फिगर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर परिनालिका जो है वो चुंबक की भांति जब व्यवहार करेगा तो नर्थ से जो किरणें निकलेगी वो नर्थ से होते हुए कहाँ पर जाएगी, एक वृत्ताकार पथ बनाते हुए साउथ की तरफ प्रवेश करेंगी। और फिर अंदर ही अंदर देखिए यहाँ पर अंदर ही अंदर ये फिर किरणें क्या हो रही है, फिर किरणें नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। और फिर ये नॉर्थ से पुनः होकर साउथ में चली जाती है। और ये क्रिया कब होती है, जब हम परिनालिका में लगे तांबे के तार को बैटरी के धन तथा ऋणावेश से जोड़ देते हैं। तो वही हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसका प्रयोग हम कैसे पढ़ेंगे, प्रयोग हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए परिनालिका में लगे तांबे के सिरे को, यानी कि उसका जो तार का छोर होता है, सिरे को बैटरी के धन तथा ऋण ध्रुव से जोड़कर स्विच को चालू कर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो परिनालिका अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह क्षण भर के लिए चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे जो ये परिनालिका है, यहाँ पे जब इसके तार को बैटरी के धन तथा ऋणावेश से और ये स्विच को जब चालू करके क्या किया जाएगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्षण भर के लिए क्या करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। और चुंबक की भांति जब व्यवहार करेगा तो मैंने अभी बताया ही कि जब चुंबक ये बन जाएगा तो नॉर्थ से किरणें निकल कर कहाँ तक जाएंगी, साउथ में। ऐसा कभी नहीं होगा कि साउथ से किरणें निकल कर हमेशा क्या आएंगी, नॉर्थ में। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो गलत होता है। नॉर्थ से हमेशा निकल कर साउथ में जाएगी और साउथ से अंदर ही अंदर होते हुए फिर परिनालिका के बाहर नॉर्थ में आ जाएगी, फिर नॉर्थ से साउथ में। ये क्रिया हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी। तो इस प्रकार से जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। और परिनालिका क्या करता है, क्षण भर के लिए चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या था, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ पे हमने जाना कि परिनालिका जो होता है वो एक खोखले बेलन पर क्या होता है, तांबा के तार को बहुत ज़्यादा बार लपेट दिया जाता है, जिसमें तांबे के तार एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है।
एक दूसरे को टच नहीं करते, अगल बगल होते हैं। इस प्रकार से जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसे हम परिनालिका कहते हैं। और इसका प्रयोग हमने क्या जाना है कि परिनालिका मतलब कि तांबे के तार को धन तथा ऋण ध्रुव से जोड़कर, ठीक है, सिरे को जोड़कर जब स्विच को चालू कर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो परिनालिका होता है वो क्षण भर के लिए क्या होगा, चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे छोटा सा टॉपिक था 2 मार्क्स के लिए, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, ये समाप्त हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर को बनाएंगे। ये वाला नीचे वाला जैसा फिगर है, एक फिगर को आप लोग बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद परिनालिका का डिफिनीशन आप लोगों को लिखना है। और परिनालिका के डिफिनीशन लिखने के बाद यहाँ पर उसके प्रयोग को लिखना क्या है, ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम परिनालिका के बारे में समझ चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी अन्य साइंस टॉपिक को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।